नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा कि कोई भी फसल में हम लोग कैसे एक अच्छे वैरायटी की खोज करें तथा अपने नाम से हम लोग कैसे बीज को बनाएं और कैसे हम लोग पहचाने कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीज सवाल है, उससे संबंधित आज का वीडियो है। उसमें हम लोग पूरे डिटेल से देखेंगे। तो फिर चलिए, किसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हमारे पास अगर स्वस्थ बीज होते हैं तो हमको उत्पादन भी काफी अच्छा प्राप्त होता है। तो बीज को हम लोग तो प्राइवेट कंपनियां से लेते हैं या फिर जो गवर्नमेंट संस्थाएं हमें बीज देती है उससे हम लोग बीज लेते हैं। लेकिन अगर किसान चाहे तो अपना स्वस्थ बीज बना सकता है तथा उसको अपना नाम भी दे सकता है और उस बीज से वो लाखों रुपए भी कमा सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे खुद का बीज बनाएं, खुद का नाम कैसे दें और उसको हम लोग किस तरीके से बेच सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग बीज सिलेक्शन कैसे करें, हम लोग को अपने नाम का बीज कैसे बनाएं। क्या होता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये धान का खेत है, इसमें लगा है MTU 1010 वैरायटी लगी हुई है। तो क्या होता है कि कुछ कुछ बालियां ऐसी होती है जिनकी लंबाई ज्यादा होता है, उसके दाने काफी अच्छे मोटे तरीके से होते हैं, मतलब वो उसकी जो बालियां रहती है वो थोड़ा अलग दिखता है अस्फुर बाकियों से। तो ऐसे पौधे को हमको चुनाव करना रहता है और ऐसे पौधे को अगर हम चुनाव करते हैं और उसको आगे साल और भी हम बढ़ाते जाते हैं तो अगर वो अच्छा सिलेक्शन बीज है, मतलब वो अच्छा उसमें परफॉर्मेंस करने की गुण है। तो परफॉर्मेंस करने की गुण दो होते, एक तो बालियों का साइज ज्यादा होना, दाना अच्छे से होना, और दूसरी रहती है कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता होना। कई बार आप देखेंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बीमारी नहीं लगती है लेकिन बाकी पौधे में लग जाते हैं। कुछ कुछ पौधे के बालियां ऐसी होती हैं जो सामान्य बालियों से बड़े होते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर खेत में बीज सिलेक्शन करें तो कैसे करें। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारा जो धान का खेत अभी गर्मी वाला। तो मैं आपको कुछ बालियां की साइज आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये वाला मेरे हाथ में जो आप बालियां देख रहे हैं, मैं अगर इसको नीचे से काउंट करता हूँ तो इसकी बालियां लगभग इतने दूर आ रही हैं, मतलब ये बाली इतनी दूर, इतनी लंबाई की बालियां बन रही है। उसी तरह मैं अगर दूसरे जो बाली की अगर मैं नाप करूं तो दूसरी बाली की भी मैं नाप करता हूं तो इतना आ रहा है, मतलब इतना साइज बच रहा है। लेकिन मैंने एक ठो जो पौधे को सिलेक्ट किया है तो ये है वो पौधा, ये भी 1010 वैरायटी है, लेकिन इसकी मैं बालियां की साइज आपको बताता हूँ। ये नीचे से आपको रखना है और ये आपको लेना है यहाँ तक। आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो बालियां हैं ये डंडे के पूरा, आप नीचे से देखिए ना, ये नीचे से पूरे ऊपर तक, ये वाले जो पौधे की बाली की साइज लगभग इतना बड़ा है। ये अगर आप डंडे को देख रहे होंगे, फील कर रहे होंगे इसकी लंबाई को, तो बाकियां जितनी भी बालियां हैं वो इतने दूर किया, इतना स्पेस बच रहा है। तो ये वाली जो पौधे की जो बालियां होती है तो इसकी जो साइज है ये बाकी बालियों से बेटर है। तो ऐसे पौधे जो बाकियों पौधे से थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें गुण हो तो उसको आप चिन्हित करके रखिए। ये वाला जैसे है तो इसमें आप कोई धागा बांध दीजिए या फिर साइड में कोई डंडा गाड़ दीजिए, जैसे भी आपको इसको पहचान हो सके। ऐसे पौधे को आपको पहचान करना है। पूरे खेत में आपको 2-3 ही पौधे दिख सकते हैं या फिर ज्यादा भी दिख सकता है, वो आपके नजर के ऊपर भी रहेगी और आपके खोजने की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर भी रहती है। तो ऐसे पौधे को आपको सिलेक्ट करना है। ये तो हो गई इस सीजन की बात। तो जब ये पक जाएंगे पूरी तरीके से तो इसको मैं अलग से हार्वेस्ट करूंगा, इसको अलग से हार्वेस्ट करना रहता है और इसके बाद इसको हम लोग एक छोटी सी खेत में बुआई करेंगे। और इस सीजन की जो लंबाई है, इसकी लंबाई को आप नोट करके रखिए, फोटो भी आप चाहे तो खींच के रख सकते हैं। तो इसके बाद वाले जो सीजन में अगर हम लोग इसकी बुआई करेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसकी साइज क्या आ रही है। अगर इसकी साइज इतनी ही आती है, इतनी ही लंबाई में अगर वो ये जो बालियां हैं नेक्स्ट बार अगर आती है और लंबाई भी लगभग इतने आते हैं, दाने भी लगभग इतने आते हैं, वजन भी इतने आते हैं, तो भाई बधाई हो, आपको एक अच्छे से उन्नत वैरायटी मिल चुकी है। तो ये वाले जो बीज को उसके बाद आप इसको 2-3 साल और ट्राई करिए, 2-3 बार और लगाइए खेत में। अगर सेम रिजल्ट हर बार आती है तो आपको वो वाले बीज को अपने नाम से रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं और उसको आप चाहे तो बेच भी सकते हैं। कोई भी आप कंपनी से बेच सकते हैं तो जिसमें आपको परसेंटेज मिलती है, या फिर चाहे तो आप उसको कुछ लाख रुपए में आप कंपनी को डायरेक्ट पूरा उसका बेच सकते हैं। तो ये वाला प्रोसेस होती है। तो इसमें चाहे तो आप अपना नाम भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला बीज को अभी सिलेक्ट करके रखा है, अभी बरसात में फिर मैं इसको लगाऊंगा और अगले गर्मी में फिर एक बार लगाऊंगा।
अगर ये दोनों तीनों बार का जो मैं डेटा को मैंने कलेक्ट करके रखा है, तो अगर दोनों तीनों चारों बार अगर ये अच्छे से परफॉर्मेंस देता है, मतलब इसी तरह से अगर ये उत्पादन देता है, इसकी बालियां का साइज हर बार ऐसी आती है, तो ये वाले बीज को मैं कुछ अलग नाम देके अलग से मैं इसको फिर से बेच सकता हूँ या फिर किसी को दे सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, ये मेरे नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इसी तरह आप कोई भी धान को, या फिर धान हुआ, गेहूं हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ, जितने भी फसल रहते हैं जिसका हम लोग बीज बनाते हैं, तो उसका आप उन्नत बीज लाइए, उन्नत बीज को अपने खेत में लगाइए, और जैसे ही उसमें बालियां फल अगर बनना शुरू होता है, तो उस समय आप अपने खेत में डेली मॉनिटर करिए, पूरे के पूरे खेत को आप मॉनिटर करते रहिए, देखते रहिए कि भाई जो आपकी जो खेत में जो आपने फसल लगा रखी है उसकी कैसा प्रोसेस है और क्या उसकी बालियां एक समान हो रही है। तो आप जैसे ही देखेंगे खेत में, तो जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पौधे दिखेगा, आप गेहूं में भी कर सकते हैं, सोयाबीन में भी कर सकते हैं, चने वगैरह में भी कर सकते हैं। तो आप ऐसी खेत को डेली आपको निगरानी करते रहना है। निगरानी आप जैसे ही करना शुरू कर दोगे, तो अब भाई अगर आपको दूर से भी देखते हैं, तो ये बालियां जो है, जैसे कि ये वाली है, तो इसको आप दूर से भी देखोगे तो आपको हल्की सी बाकी बालियों से आपको हल्की सी अच्छा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, मोटा दिखेगा, लंबा दिखेगा। तो आपको ऐसी करके पहचान करना है। नहीं तो आपको जिसमें थोड़ी सी भी डाउट होती है, तो आप हल्का से उसको आप मेजरमेंट करके रख लीजिए। तो ये तो हो गई भाई हमको बीज सिलेक्शन की बात। इसके बाद इसमें कुछ सावधानियां ये रखनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि जो हम लोग खाद देते हैं, तो जैसे रासायनिक हुआ, गोबर की खाद हुआ, कुछ भी, अगर जैसे कोई क्षेत्र में ज्यादा खाद पड़ गया, जैसे कि यहाँ के क्षेत्र में ज्यादा खाद पड़ गया, तो सीधी बात है कि यहाँ की पौधे की जो बालियां हैं, पौधे की ऊंचाई है, वो सब बढ़ेंगे, है ना। तो अगर ऐसी, जैसे कि यहाँ पर ज्यादा खाद गिर गया है और मैंने ये वाले बीज को सिलेक्ट करके रखा, तो अगले बार मैं अगर जब इसकी बुआई करूंगा, तो ये सामान्य बालियां टाइप से ही इसके बाल आएगी। इसके बाल की जो साइज अभी जितनी बड़ी है उतना नहीं आएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना रहता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर यहाँ की पूरे क्षेत्र की बालियां, क्योंकि अगर खाद पड़ता है तो सिंगल पौधे में तो नहीं पड़ेगा, आसपास के पौधे में भी थोड़ा मोड़ा पड़ता है। तो जो मैं ये इसके साइड के ही बाली को मैं अगर नाप रहा हूँ, इसके पास के भी बाली को मैं नाप रहा हूँ, तो लगभग इतनी दूर आ रही है, इतना गैप उसका बच रहा है। तो मतलब ये एक उन्नतशील बीज हो सकती है, ये वाले पौधे जो मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं। तो अगर ये सही तरीके से परफॉर्मेंस करेगी, तो भाई 2-3 साल बाद शायद मैं इसको अपने नाम से रजिस्टर्ड भी कर सकता हूँ, अगर इसी तरह से ये परफॉर्मेंस करती है तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है कि खाद उस क्षेत्र में ना पड़े। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए कि आप सोचोगे कि जैसे ही ये जब बालियां पकना शुरू होता है, तो हमको पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाती है। आपको लगेगा कि मैं तो इसको पहचान लूंगा, इसकी बाली लंबाई है, मतलब इसकी जो बाली की लंबाई ज्यादा, मैं इसको इजिली पहचान लूंगा। लेकिन कई बार होता यह है कि जब धान पकता है, तो वो भी सेम कलर थोड़ा सा झुक जाता है, तो हमको बाद में पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जैसे ही आपको दिखे कि वो वाला कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो पौधे को तुरंत आप चिन्हित कर लीजिए, चिन्हित करके रखिए। और जब कटाई का टाइम आएगा, जैसे कि आप पूरे खेत को मशीन में आप कटाई करते हैं, तो उससे पहले आप उसको हाथ में सेलेक्ट करके रख लीजिए। क्योंकि अभी आपका जैसे 8-10-15 बालियां ही जैसे मिलती हैं, तो 8-10-15 बालियां को आप अलग से हाथ में ही उसके बीज को हार्वेस्ट करके आप उसको अच्छे से सुखा के रखिए। नेक्स्ट बार आप उसको अलग से खेत को पार्टिकुलर, या फिर आपके पास छोटा खेत नहीं है तो कोई एक कॉर्नर साइड को सिलेक्ट कर लीजिए, और वहां पे आप उसकी रोपाई बुआई जो भी आप करना है कर सकते हैं। इसी तरह गेहूं में भी बहुत होता है। अपने जो बंसी वाला वैरायटी आपने गेहूं का सुना है, एक देसी वैरायटी है बंसी, तो वो भी समझिए कोई एक किसान द्वारा जो चुना गया बीज है, शायद उनका नाम बंसी होगा या फिर बंसी नाम से उन्होंने उसको रजिस्टर करा है। तो इसी तरीके से वो भी एक सिलेक्शन बीज है, वो भी कोई वैरायटी से उसको मतलब छांटा गया है। तो ऐसी तरीके से इसको करना रहता है। एक चीज और आप ध्यान रखिए कि मतलब जो बीज आप डालेंगे खेत में, तो वो हाइब्रिड बीज से आप सिलेक्ट ना करिए। हाइब्रिड बीज का आप बीज बनाओगे तो नहीं बनता है। हाइब्रिड बीज छोड़ के जो उन्नतशील जो बीज रहती हैं, उन्नतशील बीज से ही आप उसको सिलेक्ट करिए। तो हर बार जो बालियां की साइज है उसको आप नोट करके रखिए, फोटो खींच के रखिएगा, और उन्नतशील वैरायटी के बीज से आप उसको लेना रहता है। हाइब्रिड में क्या होता है कि हाइब्रिड तो भाई 2-3 ठो जो वैरायटी को मिक्स करके बनाया जाता है, तो एक बार के लिए वो सही रहता है, नेक्स्ट बार आप लगाओगे तो भाई अलग अलग टाइप से धान देगा। तो इसीलिए हमेशा उन्नतशील या फिर जो भी आपके बीज है, जैसे कि कुछ देसी जो वैरायटियां हैं,
तो उसमें भी अब अच्छे अच्छे जो बीज हैं उनको आप सिलेक्ट कर करके, कुछ कुछ जो देसी वैरायटियां हैं उसकी उत्पादन क्षमता कम होती है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर करके रखते हैं तो उसके उत्पादन को आप 1.5 गुना भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। तो ऐसी टाइप से अगर जो बालियां हैं, इनकी अपेक्षा जो बालियां इसकी साइज की है, तो ये हर बार अगर ऐसी परफॉर्मेंस करेगी तो ये धान अभी न जितना उत्पादन दे रहा है तो उससे ज्यादा ही उत्पादन हमको देखने को मिलेगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखना रहता है। तो बीज सिलेक्शन आप भी करिए। नेक्स्ट बार जब भी आप कोई भी फसल लगाते हैं जिसका बीज आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसको लगाइए और मॉनिटर करके रखिए, और 2-3 जो भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप से लगता है उसको आप नोट करके रखिए और अगले बार करिए। और 2-3 साल होने के बाद अगर वैसी परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको आप अपने नाम से रजिस्टर्ड करा के उसमें आप पैसे भी कमा सकते हैं, या फिर आप अपने नाम की एक वेराइटी को कर सकते। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित कुछ भी आपके सवाल तो सुझाव तो प्लीज आप नीचे में करिएगा कमेंट, और वीडियो अच्छा लगता है तो हर बार आप लाइक करिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब तथा उसके बगल में घंटी को प्रेस करिए, जिससे कि जब भी खेती से संबंधित ऐसे नया नया वीडियो डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय